तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटेंसिफाई स्क्रीन के बारे में। इंटेंसिफाई स्क्रीन का यूज कहाँ होता है। देखिए, कैसेट के बीच में एकदम सैंडविच की तरह चाप के उसमें चाप के रख देते हैं इंटेंसिफाई स्क्रीन को। इंटेंसिफाई स्क्रीन का यूज हम कैसेट के अंदर कर, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंटेंसिफाई स्क्रीन होता क्या है, उसके डिफिनेशन, साथ ही उसके कंपोनेंट क्या होते हैं तथा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो पे बने रहे, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि इंटेंसिफाई स्क्रीन होता क्या है। देखिए, इंटेंसिफाई स्क्रीन एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे एक्सरे फोटान को क्या करता है, विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है। उस डिवाइस के माध्यम से जो हम एक्सरे एक्सपोज करते हैं वो क्या होता है कि जो हम एक्सरे एक्सपोज करते हैं, जो फोटान एनर्जी के रूप में एक्सरे आते हैं, उसको इंटेंसिफाई स्क्रीन एब्जॉर्ब करके उसको विजिबल लाइट में फोटो फिल्म पे हमें एक छाया प्रति चित्र बनाती है, जिसके माध्यम से हम फिल्म पे बने हुए फोटो से हम डायग्नोसिस कर पाते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिफाई स्क्रीन का यूज क्या होता है कि जो हमारी एक्सरे फोटान एनर्जी होती है उसको विजिबल लाइट में यह कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, इंटेंसिफाई स्क्रीन का यूज करने से हमें फ़ायदे क्या होते हैं। इंटेंसिफाई स्क्रीन से यूज करने से हमें रेडिएशन कम लगता है, साथ ही साथ हमारी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता है, मतलब फिल्ट्रेशन दे देता है हमारे फिल्म को, ठीक है। इंटेंसिफाई स्क्रीन क्या करता है, फिल्ट्रेशन दे देता है। जैसे देखते हैं ना, आली गली अलुआ कलुआ जैसे भी फोटो हो, उसको फिल्टर कर देने पे कितना एकदम चमत्कार, एकदम क्या लग रहा है, ऐसा नहीं फील होता है। तो क्या होता है कि उसको फिल्ट्रेशन कर देता है। इंटेंसिफाई स्क्रीन यूज करने से हमें रेडिएशन कम तथा फिल्ट्रेशन मिल जाती है, जिससे फोटो अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। और यह बहुत पतली प्लेट होती है। अब कितनी पतली प्लेट होती है भैया, 0.4 mm की ये प्लेट होती है। क्या करता है, जो फिल्म को एकदम सैंडविच की तरह सेट करके रखता रहता है इंटेंसिफाई स्क्रीन, ठीक है। 0.4 mm की ये बहुत पतली प्लेट होती है, ठीक है। शीट्स ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल। अब फ्लोरोसेंट्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले फ्लोरोसेंट मटेरियल के बने रहते हैं, तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी होगा कि फ्लोरोसेंट होते क्या है, तभी हम जान पाएंगे कि उसके मटेरियल के बने हुए कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो आइए हम बात करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ इंटेंसिफाई स्क्रीन, मतलब इंटेंसिफाई स्क्रीन किससे मिलके बने होते हैं। इंटेंसिफाई स्क्रीन के मेनली 4 लेयर होते हैं। देखिए, मतलब 0.4 mm में ही 4 लेयर होते हैं, ठीक है। 4 लेयर इंटेंसिफाई स्क्रीन में होते हैं। इसके अभी हम इसके बारे में जानेंगे एक एक करके कि ये कौन से कंपोनेंट होते हैं, ताकि और कौन से उसमें सबस्टेंस को मिलाते हैं, किसकी यूज करके हम ये सब कराते हैं। सबसे पहले अब हम इन तीनों टॉपिक के बारे में जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर इसके बारे में अगर अच्छे से आप समझ गए तो मान लीजिए इंटेंसिफाई स्क्रीन वर्क कैसे करता है बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो लुमिनिसेंस जो टॉपिक है उसे हमें जानना बहुत जरूरी होता है। लुमिनिसेंस होता क्या है, ये वर्ड आया कहाँ से। तो लुमिनिसेंस क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था कि जब हम किसी मेटल या कोई भी वस्तु पे जब हम प्रकाश को डालते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। इतना तो आपको बिल्कुल पता होगा, इतना तो कंसेप्ट क्लियर ही होगा। तो वही सेम होता है जब हम किसी भी एक्सरे एक्सपोजर को, द इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम द इरेटेड मटेरियल, मतलब किसी भी मटेरियल से जब इमिशन होता है, किसकी, लाइट की, जब लाइट की इमिशन होता है, मतलब वहाँ से लाइटें निकलती है किसी भी मटेरियल से, तो वो जो क्रिया होती है, मतलब वो जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं लुमिनिसेंस। लुमिनिसेंस क्या होता है कि जब हम एक्सरे किसी भी मटेरियल पर डालते हैं और वहाँ से लाइट प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम कहते हैं लुमिनिसेंस। और फ्लोरोसेंस क्या होता है, फ्लोरोसेंस। लुमिनिसेंस तो समझ में आया, फ्लोरोसेंस क्या होता है। फ्लोरोसेंस व्हेन द लाइट इमिट, मतलब जब लाइट निकलती है उस मटेरियल से उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो लाइट निकलती है उसे हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। उस मतलब वो जो गतिविधि होती है उसे हम कहते हैं फ्लोरोसेंस, ठीक है। समझ में आया। लुमिनिसेंस और फ्लोरोसेंस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। लुमिनिसेंस में क्या होता है कि मटेरियल से लाइट निकल रही है, ठीक है, और जिस टाइम पे निकल रही है उसे हम कहेंगे फ्लोरोसेंस, ठीक है। अब हम जानेंगे फास्फोरोसेंस क्या होते हैं, ठीक है। फास्फोरोसेंस क्या होता है,
तो जब हम इमिशन करते हैं, इमिशन होता है इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए सबस्टेंस, मतलब किसी भी पदार्थ पे जब हम एक्सपोज करने के साथ इमिशन होता है लाइट की, और रेडिएशन एंड परसिस्टिविटी एज एन आफ्टर ग्लो, मतलब देखिए हम रेडिएशन का यूज करके जब हम किसी भी मटेरियल पे करते हैं तो वो क्या करता है, जब लाइट का इमिशन होता है, मतलब वहाँ से जब मटेरियल से लाइट निकलती है तो एक्साइटिंग जो रेडिएशन होती है वो रिमूव हो जाती है और बहुत देर तक हमारी कंट्रास्ट बनी रहती है, किस पे, फॉस्फोरेसेंस के माध्यम से। इसे हम जब बहुत देर तक रेडिएशन, जो एक्साइटेड रेडिएशन होता है, बहुत ज़्यादा जो दिक्कत में रेडिएशन रहता है, एक्साइटिंग रेडिएशन हैज़ बीन रिमूव, मतलब ये रिमूव होने के बाद भी हमें ग्लो प्राप्त रहता है, किस पे, एक्सरे फिल्म पे हमें ग्लो प्राप्त रहता है। किसके माध्यम, वो जो ग्लो जिसके द्वारा प्राप्त रहता है उसे हम क्या कहते हैं, फास्फोरोसेंस। फास्फोरोसेंस के माध्यम से एक्साइटेड रेडिएशन के रिमूव करने के बाद भी हमारी ग्लो बनी रहती है, ठीक है, खूबसूरती का निखार, ठीक है, बनी रहती है हमेशा। इट एक्वायर्स ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड्स, इसके लिए बहुत समय बाद भी हमारी ग्लो जाती नहीं है। ये नहीं, अब पुट्टी प्लास्टर वाली बात नहीं है। पुट्टी प्लास्टर में क्या होगा कि आज नहीं तो कल तो उसको तो ख़त्म होना ही है, सच्चाई तो बाहर निकलने वाली है। लेकिन इसमें क्या है कि ये ऐसी होती है, लॉन्ग पीरियड तक चलने वाली होती है, मतलब कुछ समय बाद तक भी ग्लो बनी रहती है, उसे हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। आइए हम बात करेंगे कि इंटेंसिफाई स्क्रीन के जो 4 लेयर होती हैं वो लेयर कौन सी होती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंटेंसिफाई स्क्रीन के लेयर के बारे में। जो 4 प्रकार के लेयर थे, उन जो मतलब 0.4 mm में जो 4 प्रकार की प्लेन शीट लेयर है उसके बारे में हम जानेंगे कि वो चारों लेयर होती क्या है। देखिए, सबसे जो ऊपर की परत होती है उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग। प्रोटेक्टिव कोटिंग मतलब जो सुरक्षात्मक कवच होता है, किसका, हमें फास्फोरस का। मेन जो फंक्शन करता है वो हमारा फास्फोर करता है। क्या, फास्फोर करता है मेन फंक्शन। जो ये देखिए, जैसे ये अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये 4 कोटिंग है, ठीक है, हो गई 4। इसमें ये वाली है जो प्रोटेक्टिव कोटिंग, फिर फास्फोर, फिर रिफ्लेक्टिव लेयर, फिर बेस। इस तरह से 0.4 mm में ही ये 4 प्रकार की प्लेन शीट है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या होती है। देखिए, इंग्लिश के भाषाओं में बस हमें उसका मीनिंग लिखना होता है कि वो यूज किस तरह होता है, मतलब बढ़ा चढ़ा के दो टॉपिक बस इसमें लिख दे रहे हैं। तो अगर आपको एक्सरे एग्जामिनेशन में आपको एक्सरे इंटेंसिफाई स्क्रीन के बारे में आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल आसानी से आप दो टॉपिक लिखते आगे बढ़ते रहिए, एकदम आसानी से फुल में फुल नंबर मिलेगा। जो हमारे प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है वो करता क्या है। प्रोटेक्टिव कोटिंग इज प्लेस आउटर सरफेस ऑफ द स्क्रीन एंड प्रोटेक्ट द। अब हम आपको बता दें कि ये जो फास्फोर है इसके आउटर सरफेस पे होता है। ये जो इंटेंसिफाई स्क्रीन है उसके सबसे ऊपरी परत पे जब क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाए रहते हैं जो कि फास्फोर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। या वाटरप्रूफ होना चाहिए। अब पता चले कि हम इंटेंसिफाई स्क्रीन लेके जा रहे हैं और थोड़ा सा पानी वानी पड़ गया कहीं से तो बेकार हो गया। थोड़ा बहुत ये वाटरप्रूफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंस और लाइट होना चाहिए, मतलब लाइट में पारदर्शी होना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह ना हो, प्रतिरोधक उत्पन्न करता रहे, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग जो आउटर सरफेस की कोटिंग होती है, ठीक है, जो कि फास्फोर को प्रोटेक्ट करता है। मेन जो इंटेंसिफाई स्क्रीन में वर्क करता है वो सबसे बड़ा काम ये फास्फोर करता है। इसी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से जानना जरूरी होता है कि फास्फोर क्या होता है। देखिए, ये फ्लोरोसेंट एक्टिव लेयर ऑफ इंटेंसिफाई स्क्रीन इज द फास्फोर, मतलब फास्फोर इंटेंसिफाई स्क्रीन की फ्लोरोसेंट एक्टिव लेयर होती है जो कि एक्टिव होता है। अभी हम आपको बताए थे कि फ्लोरोसेंट्स क्या होते हैं। एट द टाइम व्हेन द लाइट इमिट, मतलब जिस टाइम पे किसी भी मटेरियल से लाइट इमिट हो रही है उसे हम कहते हैं फ्लोरोसेंस, ठीक है। तो दिस मटेरियल एब्जॉर्ब एक्सरे फोटॉन्स, मतलब कि फास्फोर्स जो होता है वो हमारे एक्सपोजर के दौरान एक्सरे फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है और फोटॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट द एब्जॉर्ब रेडिएशन इन मेनी लाइट, मतलब कि जो हमारी एक्सपोजर के दौरान जो हमारी एक्सरे फोटॉन निकली रहती है उसको फास्फोर हमारे प्रोटेक्टिव लेयर के बाद जो फास्फोर लगा रहता है वो एब्जॉर्ब करता है और उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो होता है कि किसी भी मटेरियल पे, देखिए जैसे कि तापमान के कारण हमारे मटेरियल से निकल रहा है ना पानी, बस वही है कि किसी भी मटेरियल पे अगर हम लाइट दे रहे हैं या मतलब एनर्जी दे रहे हैं तो वो क्या होता है कि उस मटेरियल से
लाइट इमिट होती है जो कि अलग अलग कलर में होती है, उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा ही फास्फोर से जो एक्सरे फोटान की एनर्जी होती है मेनी लाइट मतलब अलग अलग कलर में निकलती रहती है, ठीक है। ये हमारे क्या करता है, जो इतने मतलब लाइट में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा निकलती है तो एक्सरे फिल्म पे अच्छी अच्छी इमेज बनती है जो जिस कलर का होता रहता है, ठीक है। इसमें अब हमको जानने का जरूरी होता है कि फास्फोर में कंपोनेंट क्या होते हैं, फास्फोर में यूज क्या करते हैं। तो फास्फोर में हम पॉलीमर मैट्रिक्स मतलब कैल्शियम ट्रंगस्टेट का यूज करते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स में, मतलब एक से एक जुड़ा रहता है श्रृंखला के दौरान, ठीक है। और जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है। उसके बाद से हमारा हो गया बेरिलियम लेड सल्फेट, बेरिलियम थायोसल्फेट। और अभी हम मतलब नए में अभी हम रेयर अर्थ मेटल का यूज कर रहे हैं। रेयर अर्थ मेटल जो बहुत कम धरती पे मिलती है उसे हम कहते हैं रेयर अर्थ मेटल, जिसमें गैडोलिनियम, लैंथेनियम, यट्रियम ये सब होते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, समझ में आया आपको प्रोटेक्टिव फास्फोर क्या होता है कि जब एक्सरे फोटॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर मेनी लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा दिखाता है, जिसपे फिल्म पे अच्छी इमेज बन पाती है, ठीक है। इसमें कौन किसको यूज करते हैं, मेनली आप एक ही बस याद रखिएगा कि फास्फोर का यूज हम कैल्शियम टंगस्टन या बेरिलियम लेड सल्फेट का यूज करते हैं, बेरिलियम लेड सल्फेट का यूज करते हैं। अब हम जानेंगे रिफ्लेक्टिव लेयर आखिर क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेयर का वर्क क्या होता है हमारे इंटेंसिफाई स्क्रीन में। तो रिफ्लेक्टिव लेयर क्या करता है, ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड से बना रहता है। रिफ्लेक्टिव लेयर हमारी टाइटेनियम डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड से बना रहता है। जब हम एक्सरे इंटरेक्ट करते हैं एक्टिव फास्फोरस लाइट पे तो क्या होता है कि जब हमारा एक्सरे फोटॉन एनर्जी फास्फोर पे इमिट करती है तो आर डायरेक्शन में लाइट इमिट होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्टिव लेयर उस जो आर डायरेक्शन में लाइट इमिट हो रहती है उसको रीडायरेक्ट करके फिर फिल्म के द्वारा फिल्म पे पहुंचाता है। जब फास्फोर पे देखिए प्रोटेक्टिव लेयर फास्फोर को प्रोटेक्ट कर दिया और फास्फोर पे एक्सरे फोटॉन एनर्जी पड़े और फास्फोर के बाद जब फास्फोर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा बहुत सारे मेनी कलर्स में डिवाइडेड हो जाते हैं तो रिफ्लेक्टिव लेयर क्या करता है कि जब आल डायरेक्शन में जो लाइट इमिट हो रहती है उनको एक जगह एब्जॉर्ब करके एक्सरे फिल्म तक पहुंचाता है। अब इन सभी को मतलब प्रोटेक्टिव फास्फोर और रिफ्लेक्टिव लेयर को एक बेस के द्वारा हम एक पतली लेयर होती है उसे हम कहते हैं बेस, जो सबसे नीचे की परत होती है। अगर हमें लिखना हो इसके डिफिनेशन के बारे में, जैसे रिफ्लेक्टिव लेयर के बारे में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि फास्फोर और बेस के बीच का ये लेयर होता है, ठीक है। और बेस के बारे में लिखना हो तो लिख दे कि सबसे नीचे की यह लेयर होती है, ठीक है। अब बेस क्या करता है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको, फास्फोर को और रिफ्लेक्टिव लेयर को। बेस किसी भी चीज का बेस क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और हमारा बेस ये जो छत है या मतलब नीचे का अर्थ है ये हमको क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, हमें कार्य करने की स्थिरता प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो बेस क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्राप्त कराता है, ठीक है। पहले हम बेस सेलुलोज नाइट्रेट और सेलुलोज एसीटेट का यूज करते थे। सबसे पहले हम जब हमारा पास डार्क रूम होता रहता था तब हम सेलुलोज नाइट्रेट और सेलुलोज एसीटेट का यूज किया करते थे, लेकिन अभी हम बेस के रूप में पॉलिस्टर या पॉलिस्टर का यूज किया करते हैं अक्सर, ठीक है। तो बेस होना किस तरह का चाहिए, ये भी बात बहुत जरूरी है जानना कि बेस हमारे होने किस तरह चाहिए। किसी भी चीज़ के बेस अगर देखें तो बेस बहुत मस्त भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब बहुत मजबूत होना चाहिए, केमिकली इंटरेक्ट होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए, मतलब मुड़े हुए होना चाहिए, नॉट डिसकलर विथ एज, मतलब समय के साथ बदलाव ना करे, पता लगे कि पूजवा की तरह बदल जाए, नहीं, समय के साथ बदलाव ना करे, ठीक है। नॉट डिसकलर विथ एज, समय के साथ अपने मतलब रंगीन से रंगहीन ना हो जाए, ठीक है। पता चले जब जरूरत है तब बदल जाए, नहीं, इस तरह का बेस नहीं होना चाहिए।